दोस्तों, एक तरफ जहां 2023 में चीन के साथ भारत के व्यापार में काफी हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए थे, इंपोर्ट में बढ़त और एक्सपोर्ट में आई भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली थी। 31 मार्च साल 2023 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर चीन भारत के लिए इंपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स निकलकर सामने आया था। इस अवधि में भारत में चीन से होने वाला इंपोर्ट 4.16% की बढ़त के साथ 98.51 अरब डॉलर पर रहा, जबकि एक्सपोर्ट 28% से गिरकर 15.3 अरब डॉलर पर ही रहा, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2022 में चीन और भारत के बीच का व्यापार 72.9 अरब डॉलर से बढ़कर 77.6 अरब डॉलर तो हुआ, पर इसमें भारत की ओर से ज्यादा इंपोर्ट्स थे। आपको बता दें कि हाल में अभी कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल और तमाम दूसरी तरह की जरूरतों के लिए चीन पर भारत की इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है, जिसके चलते भारत ने में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सारे सेक्टर्स में PLI स्कीम की शुरुआत की है। भारत के अलावा दुनिया के और भी बहुत से देश चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए चाइना प्लस रणनीति का चला रहे हैं, जिस वजह से भारत में काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता भी दिखा। पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन से बहुत पीछे है। तो वहीं दोस्तों, अब भारत और चीन की ट्रेड से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां इस बार चीन ने रॉ मटेरियल की भारी कमी को लेकर भारत से मदद मांगी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चीन कॉटन का खुद के बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और साथ ही साथ चीन विश्व का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है, और यही एक मुख्य कारण है कि कॉटन की पैदावार में आई छोटी सी गिरावट भी चाइनीज इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी समान होती है। दरअसल दोस्तों, भारत द्वारा चीन प्रोडक्ट पर बैन लगा देने से चीन काफी गुस्सा में आ गया था और भारत से बदला लेते हुए चीन ने अपने रॉ मटेरियल की सोर्सिंग भारत की बजाय दूसरे देशों से करना शुरू कर दिया है। बात करें कॉटन की, तो एक टाइम पर जहां भारत द्वारा 40% कॉटन अकेले चीन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, तो वहीं चीन ने गुस्से में आकर कॉटन की सोर्सिंग पाकिस्तान, ब्राजील और तुर्की जैसे देशों से करनी शुरू कर दी, जिसके कारण भारत से चीन को होने वाला 40% कॉटन एक्सपोर्ट 15% तक हो गया है। पर दोस्तों, चीन का गुस्सा जितना इंडिया को भारी पड़ा, उससे कई ज्यादा भारी खुद चीन को पड़ा है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि कॉटन के पैदावार में आई छोटी सी गिरावट भी चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके चलते अब चीन भारत से कॉटन की इंपोर्ट को वापस से बैक टू नॉर्मल कर रहा है। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों से चीन ने 5000 टन कॉटन को भारत से इंपोर्ट किया जा चुका है। इसकी बड़ी वजह है कि चीन ने जिनजियांग प्रोविंस में कॉटन की प्रोडक्शन को लेकर 15% की गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी कॉटन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार चीन ने भारत से कॉटन यार्न के 250 कंटेनर्स खरीदने का ऑर्डर दिया है और हर एक कंटेनर का वेट 20 टन के आसपास होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर भारत इस बार रॉ कॉटन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि कॉटन से बनी यार्न एक्सपोर्ट करेगा। दरअसल कॉटन यार्न ही वो रॉ मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल डायरेक्टली गारमेंट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुजरात को कॉटन यार्न का सबसे बड़ा हब माना जाता है और चीन से मिले इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के चलते गुजरात टेक्सटाइल मिल को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। काफी समय से गारमेंट डिमांड कम होने की वजह से गुजरात टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं चाइनीज एक्सपोर्ट ने फिर दोबारा यहां के प्रोडक्शन यूनिट को ऑर्डर से भर दिया है। वीडियो की शुरुआत में हमने PLI की बात की थी, लेकिन आपको बता दें कि कॉटन टेक्सटाइल को लेकर किसी भी तरह के PLI स्कीम को लॉन्च नहीं किया गया है।
जबकि भारत में मैन मेड फाइबर से ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। मैन मेड फाइबर के लिए स्कीम लॉन्च की जा चुकी है, पर इसके लिए कॉटन इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट करना कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या विचार हैं कॉटन इंडस्ट्री के लिए? PLI स्कीम लॉन्च होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।